अभी हाल ही में दोस्तों एक नेशनल रिपोर्ट आई थी जिसमें क्लियरली ये बताया गया था भाई 85% जो मेट्रो सिटीज़ में है वो एक पार्टनर चीटिंग करती है वाइफ, और 78% पुरुष चीटिंग करते हैं वाइफ को। जी हाँ, आखिर ऐसा क्यों होता जा रहा है दोस्तों? जी हाँ, देखिए इस पर प्रैक्टिकल बात रखने वाला हूँ मैं, पूरी डिटेल में आपको जानना है। मैं इससे पहले बनाया था कि आज की डेट में पत्नी आखिर क्यों चीट कर रही पति को 85% का, उसका वीडियो है, लिंक में जाके देख लेना, डिस्कशन में आपको मिल जाएगा, उसको पूरी डिटेल देख लेना। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पुरुष आज की डेट पे, जी हाँ, सबसे ज़्यादा पुरुषों की भी ये चीज़ में प्रैक्टिकल जो अनुभव फील किया हूँ 8-9 साल में, वो आपको बताने वाला हूँ। इस वजह वीडियो पूरा एंड तक जरूर देख लेना। देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि दोस्तों पुरुष जब एडल्ट्री करता है या किसी गैर महिला के पास जाता है तो तब उनके क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में मतभेद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, आज की डेट में पता है आपको फेक केसेस बहुत ज़्यादा हो रही है, सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, पत्नी की तरफ से कहीं ना कहीं से जो चीज़ वो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है आज की डेट में। और आज की डेट में देखा जाए तो एडल्ट्री से ज़्यादा कॉल गर्ल्स, रसियन, इन चीज़ों में पड़े हुए लोग। जी हाँ, मतलब पैसा दो, एंजॉय करो, बाढ़ में जाओ, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, आज की डेट में देखिए पार्टनर का पहली बात तो केसेस होना, अपना तरफ से मनमर्जी करना। ठीक है, कभी हस्बैंड की फीलिंग को ना समझना, पहली बात तो एक ये हो सकती है, पहला रीजन तो। क्योंकि केसेस जो चल रहे हैं, केस के हिसाब से देखा जाए तो शादी के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ही केस हो जाती है, 1 साल के बाद ही केस हो जाती है। अब बेचारा क्या करेगा हस्बैंड? केस चलेंगे 4 साल 5 साल तो कहीं तो जाएगा वो। तो उस कंडीशन में एक तो रीज़न ये हो जाता है। दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि भैया शादी के बाद इनको कोई जैसे बाल बच्चे हो गए, उसके बाद में कहीं बाहर सेटल्ड हो रहे हैं। तो आज की डेट में क्या होता है कि सोशल मीडिया का ज़माना, कहीं से बातचीत होती है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, सेटल्ड है, पैसों के लिए बस आदत लगा लेते हैं लोग मुँह मारने की। जी हाँ, ऑफिस में कोई कलीग है, उसके साथ जॉब कर रही है, उसके साथ में कहेंगे सेट हो गए मामले साहब। आज की डेट में फिर डर नहीं है लोगों को, क्योंकि एडल्ट्री क्राइम नहीं है आज की डेट में। तो लोग सोचते हैं कि नहीं जी, कहते हैं ये गंदी चीज़ों का नशा तुरंत होता है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो दारू हो, किसी का भी हो, तुरंत लगा लेते हैं लोग। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं से लोगों को ये लगता है कि भाई ठीक है, एंजॉय कर लेते हैं हम। एक कहावत होती थी पहले के ज़माने में कि मर्द मुँह मारू होता है। जी हाँ, ये बात परफेक्टली है, लेकिन मर्द इतना मुँह मारू नहीं होता कि वो क्या करते हैं ना, अपना काम निकाल के भैया आ जाता है, घर बिगाड़ता नहीं है। महिला की एक फ़र्क है कि महिला बर्बाद भी होती है और घर भी बिगाड़ लेती है, लेकिन मर्द है ना, जब भी एडल्ट्री करता है ना, तो 99% से ना 10% लोग होते हैं जो फाइनली सोच लेते हैं कि मुझे अब जाना है, इसके साथ ही जाना है, क्योंकि मैं मेरे पार्टनर से दुखी हो चुका हूँ। लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर देखिए मौका पे चौका मारते हैं मर्द, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब इस मौका पे चौका पे ना कई लोग तो है ना कभी घर बिगड़ने नहीं देंगे, उस बात को बाहर तक ही रखेंगे। ये बात अच्छे से प्रैक्टिकल समझ लेना। लेकिन कहीं जगह आज के डेट में केसेज इतने बढ़ गए, भाई 1 साल भी शादी को नहीं हो रहा है, अब नीड कहाँ से पूरी करेंगे? कई लोग तो गर्लफ्रेंड का शौक पालते नहीं है, अपना पैसा खर्च करते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं, नाइट बुक करते हैं, आ जाते हैं साहब। ठीक है, कई लोगों को चस्का ही है, आदत ही है। जी हाँ, कई मर्दों को एक आदत है मुंह मारने की, आज इसको पकड़ा, कल उसको पकड़ा, परसों इसको पकड़ा, ना उसको बच्चों की टेंशन, ना उसको बीवी की टेंशन, ना किसी की टेंशन है। तो कई लोगों का तो एक शौक बन जाता है मुंह मारने का। क्यों? आज की डेट पे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कॉल गर्ल्स, इन चीज़ों की ऐसे ही भरमार है, लोगों को मिलने में कोई दिक्कत आता नहीं, 3rd पर्सन तुरंत मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मैरिड पर्सन कहीं ना कहीं सेटल्ड होता है। ये बात सब भी जानते हैं कि मैरिड पर्सन कहीं ना कहीं सेटल्ड होता है, क्योंकि जब भी तो उसकी शादी हुई थी भाई, वो जब कमाता था, अच्छा खासा करता था, तभी तो उसकी शादी हुई। अब शादी के बाद से उसके जैसे बच्चे, पार्टनर हो गए तो मन भर गया साहब पार्टनर से, तो फिर बाहर में मुँह मारने लग जाते हैं, फ्रीडम चाहते हैं हमेशा। ठीक है, वो एक बीबी की कच 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 सुनना पसंद नहीं करते आज के डेट पे। तो कहीं ना कहीं से वो है ना फ्रीडम के चक्कर में ना अपनी बर्बादी कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सब चीज़ें ना गंदी चीज़ें हैं, गलत है, इनका गलत इफेक्ट पड़ता है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। मेजर जो इश्यूज आ रहे हैं वो डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ के, क्योंकि पत्नी की तरफ से जब उनको एक नीड पूरी नहीं होती है, केसेज लंबे चलते, कोर्ट कचहरी में चलते। देखिए कोई भी पति का अगर केस चलता है ना, तो वो फिर दोबारा है ना उसमें जाने की कोशिश नहीं करता है। जी हाँ, ये बात आप प्रैक्टिकल समझ लेना। कोई पति वापस से उसमें इंक्लूड होना नहीं चाहता। अगर बच्चे हैं कोई है रियर में, अगर वो एडल्ट्री नहीं किया, वही बंदा जाएगा वापस बच्चों के लिए सोचेगा। नहीं तो एडल्ट्री करने वाला पर्सन या एडल्ट्री में किसी 3rd पर्सन के पास जा चुका है तो वो कभी लौट के नहीं आएगा, वो डाइवोर्स ही लेगा। या तो कई तो ऐसे भी जिनको मैं देखता हूँ जो केस होने के बाद मूव ऑन कर जाते तुरंत, जब भी दोनों बात ही नहीं बनती वो मूव ऑन कर जाता है, 3rd पर्सन आ जाता है, 3rd पर्सन के साथ वो बाल बच्चे तक पैदा कर लेते हैं। जी हाँ,
ये रियलिटी है। तो उसके आधार पे कहेंगे वो वापस आना नहीं चाहती। महिलाएं केस करने के बाद स्टार्टिंग में जेल डालने की सोचती है, लेकिन जब इनकी बात नहीं बनती तो फिर बाद में रहने का ढोंग रचती है कि अब तो मुझे रहना है। तो कुल मिलाकर यही है, मतभेद इनके है, सेपरेशन है, बाहर रहते हैं और कहीं ना कहीं से एक नीड हो गई, लोगों की नीड पूर्ति नहीं हो रही है, और एक कहीं लोगों को मुंह मारने की आदत हो रही है, कहीं एक अपनी जिम्मेदारी से भटक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा।